बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है आलू की चटनी। ये बहुत सिंपल और सादा है और हर घर की कोई ख़ास चटनी होती है और हमारी चटनी आलू की चटनी है। मेरी अम्मी बनाती थी, बहुत मज़े की है। तो ये रेसिपी मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े की होती है। और मैंने सिंपल 4 आलू लिए हैं और इसके बाद इसको उबालूँगी अगले स्टेप में। और इसके मेन इंग्रेडिएंट्स वो ये हैं, देख लीजिएगा। इसमें सूखी लाल मिर्च है, ये तकरीबन 20 के करीब हैं, 1 चम्मच नमक है और लहसुन की पोथी है। इन मसालों को अपनी मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स 3 हैं। और ये एक फ्रेश वाला हरा धनिया जो कि मैं भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। इससे चटनी में बहुत टेस्ट अच्छा आता है और खुशबू भी आती है। अगले स्टेप में आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं वो मिर्चें, लहसुन और नमक, क्योंकि मैंने ये लहसुन जो आपको दिखाया था कुछ मैंने छीला, कुछ ऐसे डाला क्योंकि इससे टेस्ट आता है। और मिर्चें सब चीज़ें मैं डाल के और मैं इसको कूट रही हूँ और कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ कि आपने किस फॉर्म में इसको कूटना। देखें, मैंने मिर्च को ना इस फॉर्म में कूटा है। देखें, ना मोटी है और ना बारीक है। अब मैं इसमें ये धनिया डालने लगी हूँ। देखें, मैंने साफ़ कर लिया। अब धनिया मैंने डंडियों समेत डालना है और इसके अंदर डाल के इसको कूटती हूँ। इस तरह आप इसको, अब इसको मैं कूटती हूँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस फॉर्म में आ जाता है अगला स्टेप। इस वक्त दिखा रही, देखिए इस फॉर्म में मैंने इसको कूट लिया है। और इसके बाद मैं आपको आलू दिखाती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मिक्स करते हुए दिखाती हूँ अगला स्टेप। इस वजह से कि मैं दिखा रही हूँ कि मैंने आलू को बॉईल करके छील लिया आपके सामने। अब जो मैंने चटनी कूटी थी उसके साथ इसको मिक्स करती हूँ। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि मैं आलू को ना चटनी के साथ इस तरह मुझे इसको मिक्स करना है, ताकि आप भी अच्छी तरीके से इसको कूट ले। ज़्यादा नहीं कूटना, नॉर्मल कूटना है। अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने सारे आलू को ना मिर्चों के साथ यानी चटनी के साथ मिक्स कर दिया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब इसको निकाल के दिखाती हूँ अगला स्टेप। अब मैंने सारी चटनी को प्लेट में निकाल लिया है और मेरा अगला फाइनल स्टेप है, मैंने इसको तवे पे भूनना है और वो स्टेप मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं चटनी भून रही हूँ और चटनी भूनने के लिए मैं अब इसमें तेल डाल रही हूँ। और इसमें तेल अपनी मर्जी के लिहाज से मैंने इसमें 6 चम्मच तेल लिया, ठीक है। हल्की आंच पे आप इसको गर्म कर लें, ठीक है, और हल्की आंच रखें। और इसके बाद इसमें डाल दें, मैं दिखा रही हूँ, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चटनी डाल दूँगी, ठीक है। डाल दें चटनी इसके अंदर, आहिस्ता करके डाल दें, ठीक है। हल्की आंच पे इसको अपने करना। इस वजह से दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छी तरीके से चटनी को भून लिया है। अब मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ। तकरीबन ये से 3-4 मिनट में भून जाती है और ऑयल गर्म होने के बाद इसको मैंने डाला है और ये भी रेडी है। अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको। इस वक्त जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि मेरी आलू की चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और ये बहुत देखने में खूबसूरत और बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत मज़े की है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या डबल रोटी के स्लाइसेस के साथ लगा के बच्चों को भी दे सकते हैं, खा सकते हैं नाश्ते के टाइम पर। और ये बहुत मज़े की होती है और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी आज की मेरी रेसिपी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आने पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।